अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी पाथ पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम एस्ट्रल मीटिंग और ड्रीम पर। यानी कि बहुत सारी डीएफ कंफ्यूज होती हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि क्या उनकी एस्ट्रल मीटिंग हुई है या फिर उन्होंने ड्रीम देखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये वाली कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ड्रीम में कैसा फील होता है और एस्ट्रल मीटिंग अगर आपकी हुई है, अगर होती है तो वो आपको कैसे फील होती है। ठीक है, तो इससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि जनाब आपकी कभी एस्ट्रल मीटिंग हुई है आपके डीएम के साथ, या फिर जो है वो आप हमेशा ड्रीम ही देखते हो और ड्रीम को ही आप एस्ट्रल मीटिंग समझते हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस जो भी होता है वो मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर डीएफ को ये समझ नहीं आता कि ये एक्सपीरियंस एस्ट्रल मीटिंग था या ड्रीम। तो जनाब दुनिया में अक्सर लोग ड्रीम और एस्ट्रल एक्सपीरियंस को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि दोनों स्लिप के दौरान ही होते हैं और दोनों का फील स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि ड्रीम माइंड के सिग्नल्स होते हैं, सबकॉन्शियस का प्ले होता है। ठीक है, लेकिन एस्ट्रल मीटिंग सोल के सिग्नल्स होते हैं, हायर वाइब्रेशनल रियलिटी का कनेक्शन होता है। एस्ट्रल मीटिंग्स अक्सर हीलिंग, क्लैरिटी और एनर्जी अलाइनमेंट के लिए होती है। ठीक है, और ये फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड होती है। अगर आप समझ जाओ कि कैसे डिफरेंस पहचानना है, तो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फ्यूजन और एनजाइटी से बच सकते हो। तो मैं आपको आसानी के साथ डिफरेंस समझाती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ड्रीम्स में क्या फ़ील होता है और एस्ट्रल मीटिंग में कैसा फ़ील होता है। नंबर 1, पहले हम समझेंगे फीलिंग्स के साथ फ़र्क। ठीक है, यानी कि ड्रीम के अंदर क्या फ़ील होता है, उठने के बाद फीलिंग जो है वो फेड हो जाती हैं और इमोशन लाइट और शैलो होते हैं और थोड़ी देर बाद याद मुश्किल से रहता है। ठीक है, यानी कि ड्रीम आपका ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा आपको क्लियर वो याद नहीं रहता। कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, कुछ-कुछ नहीं समझ में आ रही होती हैं। सब कुछ लाइट-लाइट सा फ़ील हो रहा होता है कि हाँ, कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था ये चीज़। और कुछ टाइम के बाद तो ऐसा भी होता है कि आप वो ड्रीम भी भूल जाते हो। ठीक है, यानी कि क्या था एग्ज़ैक्टली वो चीज़ भी याद नहीं रहती। लेकिन जो एस्ट्रल मीटिंग अगर हुई है आपकी, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें नींद के दौरान ही होती हैं। तो अब डिफरेंस ये है कि अगर एस्ट्रल मीटिंग है, तो जब आप उठते हैं तो उठने के बाद भी एनर्जी और इमोशंस बॉडी में ही रहते हैं। ठीक है, और दिल हैवी, वार्म या काम या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ठीक है, या तो आपका दिल बहुत ज़्यादा हैवी आप महसूस करोगे, वार्म महसूस करोगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सा फील होगा। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे अभी डीएम के आप साथी थे, यानी कि आप बस आँख खुली है और जस्ट आपने ये देखा कि मैं तो मतलब अपने घर में ही हूँ, लेकिन फीलिंग्स ऐसी रहती हैं कि यार मैं अभी मतलब अभी-अभी मैं अपने डीएम के साथ ही थी। तो ये वाली जो फीलिंग्स होती है ना, ये एस्ट्रल मीटिंग में होती हैं। यानी कि अगर आपने ड्रीम देखा और नेक्स्ट मोमेंट नॉर्मल फील किया, तो वो ड्रीम था। अगर नेक्स्ट दिन भी हार्ट, चेस्ट और इमोशंस हैवी फील हो रहे हैं और डीएम की प्रेजेंस अभी भी महसूस हो रही है, तो ये एस्ट्रल मीटिंग है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रल मीटिंग का असर जो है वो फौरी तौर पर नहीं जाता, वो अगले 2-3 दिन तक भी आपके साथ ही रहता है। यानी कि आपको उसकी अपने डीएम की जो प्रेजेंस है वो फील होती ही रहती है। नंबर 2, क्लैरिटी का फ़र्क। यानी कि ड्रीम में सीन या स्टोरी अक्सर कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, जगह या चेहरा ब्लर होता है और डिटेल मुश्किल से ही याद रहती है, मतलब ज़्यादा उसका कुछ याद नहीं रहता। और एस्ट्रल मीटिंग में क्या होता है कि सीन और जगह बहुत क्लियर होती है, यानी कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि वो कौन सा क्या सीन था, वो कौन सी जगह थी। डीएम का चेहरा, आईज और ऑरा रियल लगता है। ठीक है, और हर छोटी छोटी डिटेल भी आपको याद रहती है, यानी कि एस्ट्रल मीटिंग की आपको हर छोटी छोटी चीज़ भी बहुत आसानी के साथ याद रहती है और लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। यानी कि अगर ड्रीम में बस रैंडम लोग और व्यूज सीन आपने देखे हैं, तो वो ड्रीम है। ठीक है, और अगर डीएम की एनर्जी, प्रेजेंस और एक्सप्रेशन क्लियर हैं
और आपको एक्सपेक्ट जो है वो पोज़ या जेस्चर भी उसका याद है, तो वो एस्ट्रल मीटिंग का साइन था। यानी कि कैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा था या कैसे उसने हग किया या कैसे वो करीब आया, उसने मुझसे क्या बात करी, ये इतना क्लियरली आपको महसूस होता है कि और याद भी रहता है बेसिकली। फ़ील भी आप कर रहे होते हो और याद भी आपको रहता है। आप कुछ भूलते नहीं हो उसके अंदर। नंबर 3, कम्युनिकेशन का फ़र्क। यानी कि ड्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर वर्बल होते हैं, डायलॉग्स अजीब या इलॉजिकल होते हैं, लेकिन एस्ट्रल मीटिंग में ज़्यादातर बिना लफ्ज़ों के समझ होती है। सिर्फ हीलिंग और एनर्जी से बात होती है। कभी हग, टच या आई कांटेक्ट का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम में आप क्या कर रहे हो या कैसे हो पूछते हो, ठीक है? और एस्ट्रल में सिर्फ कनेक्शन फ़ील होता है, जैसे डीएम आपसे कह रहा हो कि सब ठीक है बिना बोले भी, ठीक है? नंबर 4, बॉडी रिएक्शन का फ़र्क। तो इसके अंदर ड्रीम में आपने फिज़िकल बॉडी न्यूट्रल रहती है आपकी, ठीक है? और कोई फिज़िकल सेंसेशन नहीं होती। लेकिन एस्ट्रल मीटिंग में हार्ट चक्रा वार्म या हेवी फ़ील होता है और चेस्ट में प्रेशर या सुकून फ़ील होता है। कभी आँसू, स्माइल, ये सब नेचुरली हो रहा होता है। यानी कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रियल के अंदर भी बंदा जो है वो मुस्कुरा रहा होता है या रियल में भी उसकी आँखों से आँसू निकल रहे होते हैं, जबकि वो एस्ट्रल मीटिंग में होता है, यानी कि नींद में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीएम के बाद सिर्फ़ याद है और कोई बॉडी रिएक्शन नहीं है, तो वो ड्रीम है। अगर हग या टच फ़ील होने के बाद हार्ट और चेस्ट रियल लग रहा है, तो एस्ट्रल मीटिंग का ये प्रूव है। नंबर 5, टाइम फीलिंग का फ़र्क। ड्रीम की बात करूँ मैं अगर, तो टाइम अजीब-सा लगता है, कभी बहुत लंबा, कभी बहुत छोटा। लेकिन एस्ट्रल मीटिंग में टाइम का सेंस बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसा लगता है जैसे बस एक पल का एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन इमोशनल और एनर्जेटिक इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम में लगता है जैसे घंटों गुज़र गए और एस्ट्रल में एक पल का फ़ील और स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक पल का ही जो फ़ीलिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 6, उठने के बाद क्या होता है? ड्रीम की बात करूँ मैं, तो दिमाग बिल्कुल नॉर्मल रहता है, रूटीन ईज़िली कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन एस्ट्रल मीटिंग के बाद दिल हैवी होता है या फिर बहुत ज़्यादा काम होता है। अक्सर डीएम की एनर्जी स्ट्रॉन्ग फ़ील होती है, कभी सेम दिन या नेक्स्ट दिन डीएम का मैसेज या कॉल आ सकती है, ठीक है? या फिर उसकी कोई बात इनडायरेक्टली पता चल सकती है, तो ये भी एक साइन होता है इस मीटिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम के बाद सिर्फ याद है, एस्ट्रल के बाद डीएम की प्रेज़ेंस और एक्शन फ़िज़िकल लाइफ़ में अपीयर हो सकती हैं, ठीक है? यानी कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ड्रीम देखा और वो सच हो गया। यानी कि मैंने ड्रीम में देखा था कि डीएम मुझसे मिलने आ रहा है, बात कर रहा है या जो भी है, और थोड़े टाइम के बाद उसके साथ मीटिंग हो जाती है या बात हो जाती है, तो लगता है कि यार मैंने ड्रीम देखा था, मैंने ख्वाब देखा था, तो वो सच हो गया। तो जनाब वो एक ख्वाब नहीं होता, वो आपकी एस्ट्रल मीटिंग हुई होती है उस टाइम, और जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में भी आपको दिखती है। लेकिन अगर सब चीज़ें एस्ट्रल मीटिंग जैसी ही फ़ील कर रहे हैं आप, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाती, ठीक है? कुछ के साथ ऐसा भी होता है कि मीटिंग नहीं हुई, लेकिन एस्ट्रल मीटिंग ज़रूर हुई है। ये आपने एक्सपीरियंस करा है कि हाँ, मीटिंग तो हुई है, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो डीएम रियल में मिलने नहीं आ सका। तो वो कुछ सिचुएशंस भी होती हैं बाज़ औक़ात ऐसी भी, कि जिनकी वजह से मीटिंग जो है वो रियल में, यानी कि 3D वर्ल्ड में होना मुश्किल होता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है? तो वो नहीं हो पाती है, ऐसा भी होता है कि नहीं हो पाती है, जैसे कि डीएफ मैरिड है और डीएम भी मैरिड है और दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है, तो ऐसी सिचुएशन में डीएम जो है वो नहीं आ सकता, नहीं मिल सकता, बहुत पहरे हैं, जॉइंट फैमिली में रहती है डीएफ, या डीएम बहुत दूर रहता है। बहुत सारी ऐसे मतलब मामलात भी होते हैं, जिसकी वजह से रियल में मीटिंग फिर नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रियल में मीटिंग नहीं हुई, तो आपने जो एस्ट्रल मीटिंग जो एक्सपीरियंस की है, फिर वो एस्ट्रल नहीं रही। नहीं, वो एस्ट्रल ही है, लेकिन सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ सिचुएशंस कभी-कभी ऐसी होती हैं, जिसमें मीटिंग रियल में नहीं हो पाती, वरना अमूमन हो जाती है। नंबर 7, रिपीट होना।
तो ड्रीम भी हो तो एग्ज़ैक्ट सेम डेप्थ नहीं रहती, ठीक है? यानी कि कभी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, कभी कुछ चेंज हो जाता है अगर एक चीज़ रिपीट भी हो रही हो तो। जैसे ड्रीम की अगर बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि एक ही ड्रीम मैं बार-बार देखती हूँ, ठीक है? तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। एक जैसा नहीं रहता। लेकिन जो एस्ट्रल मीटिंग की अगर बात करें तो वो अगर बार-बार हो रही है तो सेम प्लेस या सीन बार-बार अपीयर हो सकता है, ठीक है? और कभी डीएम वही बात रिपीट करता है जो एस्ट्रल में हुई थी। ठीक है? यानी कि जब आप लोग रियल में मिलते हो तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो आपसे वही बात करे जो एस्ट्रल मीटिंग में उसने बात की थी आपसे। और आप एकदम शॉक्ड रह जाते हो कि यार यही मैंने इसको अपने ड्रीम में कहते हुए देखा था। यानी कि उसको आप ड्रीम समझ रहे होते हो मगर वो एस्ट्रल मीटिंग होती है और वो रियल में भी फिर वही बात कह देता है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर एस्ट्रल मीटिंग में डीएफ को मल्टीपल नाइट्स या वीक तक सेम एनर्जी फील होती है जो ड्रीम में नहीं होती, ठीक है? यानी कि जब आपकी एक दफ़ा एस्ट्रल मीटिंग हो जाती है तो आपको काफ़ी दिन तक जो है वो ये एनर्जी फील होती रहती है, काफ़ी रातों तक ये एनर्जी फील होती रहती है, ठीक है? और ड्रीम के अंदर जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपने आज ड्रीम ऐसा देखा है तो आपको कल वो एनर्जी फील नहीं हो रही होगी। कल की नाइट आपकी जो है वो एक नॉर्मल नाइट की तरह ही रहेगी। आपको आपके डीएम की कोई एनर्जी फील उस वक़्त नहीं हो रही होगी। तो वो फिर एक ड्रीम था। लेकिन एस्ट्रल मीटिंग अगर हुई है तो उसका जो वो असर है, इम्पैक्ट है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, काफ़ी दिनों तक भी रहता है, ठीक है? नंबर 8 इमोशनल आफ्टर इफ़ेक्ट। यानी कि ड्रीम में लॉन्ग टर्म इमोशनल शिफ्ट नहीं होता, बस टेम्परेरी इमोशंस होते हैं, ठीक है? जबकि एस्ट्रल मीटिंग में अटैचमेंट थोड़ी रिलीज़ होती है, क्लैरिटी और हीलिंग भी फील होती है, रोना, सुकून, एक्सेप्टेंस नेचुरली निकलता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम से सिर्फ याद, एस्ट्रल से हार्ट और माइंड का शिफ्ट होता है। यानी कि ड्रीम से आपको सिर्फ याद आती है, ठीक है? याद बंदा आ गया कि मैंने रात को उसको ड्रीम में देखा तो वो आपको बंदा याद आ गया। लेकिन अगर एस्ट्रल मीटिंग हुई है तो आपका हार्ट और माइंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली होती है, कोई ना कोई हीलिंग आपको ज़रूर मिली होती है, जिसकी वज़ह से आपके माइंड में और हार्ट में शिफ्ट महसूस होता है। यानी कि अगर अगर कोई उम्मीद नहीं थी तो आपको एक उम्मीद सी बन जाती है, एक एक खुशी सी फ़ील होती है कि कुछ तो है, कुछ तो अच्छा होने वाला है या फिर कुछ तो अच्छा हुआ है और आप हैप्पी-हैप्पी फ़ील करते हो सारी चीज़ों को। नंबर 9 इंट्यूशन क्या कहती है इस मामले में? एस्ट्रल मीटिंग के बाद डीएफ का दिल का एहसास ये होता है कि ये सिर्फ़ ख्वाब नहीं था, ये सच में मुझे फ़ील हुआ है। यानी कि डीएफ को खुद को फ़ील होता है, खुद को एहसास होता है, ये इंट्यूटिवली होता है कि नहीं यार ये ड्रीम नहीं था, इसमें कुछ रियलिटी है। लेकिन ड्रीम के बाद डीएफ का दिल कहता है कि अजीब-सा ड्रीम था यार, पता नहीं पैरानॉर्मल लगता है लेकिन एक अजीब-सा था। मीन्स के क्लैरिटी नहीं होती, कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना मुश्किल हो और सोल लेवल इम्पैक्ट फील हो तो एस्ट्रल मीटिंग है। नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। यानी कि एस्ट्रल मीटिंग कभी फियर क्रिएट नहीं करती, ठीक है? अगर एक्सपीरियंस के बाद सुकून, क्लैरिटी और हीलिंग है और तो ये एक एस्ट्रल मीटिंग है, ठीक है? अगर ऑब्सेशन, एंजाइटी या कंफ्यूजन है तो सिर्फ ड्रीम या सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो समझ में आया ना डिफरेंस? यानी कि ड्रीम जो है वो माइंड का प्ले है, सबकॉन्शियस का प्रोजेक्शन है और एस्ट्रल मीटिंग जो है वो सोल का रियल कनेक्शन, एनर्जी और वाइब्रेशन के ज़रिए ये होता है। यानी कि ये रियल फ़ील होता है, बॉडी और हार्ट रिएक्ट भी करता है, इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी रहता है और साथ में हीलिंग और क्लैरिटी भी होती है, ठीक है? तो ये एस्ट्रल मीटिंग के क्लियर साइन्स हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ड्रीम में क्या फ़ील होता है और एस्ट्रल मीटिंग में क्या फ़ील होता है, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो या फिर कोई सवालात हों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।